आप ये मान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र अगर की संकल्पना अगर ये सच करने का दावा करते हैं तो मैं बता दूं, मैं भी संविधान को बनाने वाले का बच्चा हूं। आप मेरी जबान की बात करते हैं, शरीर के अंदर जब तक एक एक लहू का एक एक कतरा है, ये जान और ये सम्मान और ये स्वाभिमान हमेशा संविधान को बचाने के लिए रहेगा। और ये चाहे कितनी यात्रा निकाल ले, जिस दिन बहुजन समाज का युवक, जबकि इस यात्रा का सिर्फ एकमात्र मकसद यह है कि भारत के अंदर अछूतों के ऊपर, शेड्यूल कास्ट के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से एक आतंक का ऐसा माहौल बना दिया जाए कि ये बोल ही ना। और जहां तक मेरी या हमारे अम्बेडकराइट क्रांतिकारी लोगों की बात बताऊं मैं, ऐसी यात्राएं 1000 निकाल लें। बहुजन समाज संविधान को बचाने के लिए आज भी सड़कों पर, गलियों में, संघर्षों में साथ खड़ा रहे। कि बाबा साहब पे हमला मेरे समाज पे हमला है, मेरी विचारधारा पे हमला है। और एक तरफ तो आप हिंदू एक हो जाओ और हिंदू भाई भाई की बात करते हो, और दूसरा आप बाबा साहब को हिंदू नहीं मानते, जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ना तो क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट किया था, ना मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट किया था। बाबा साहब ने बुद्धिज्म को इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि बाबा साहब का यह मानना था कि जो बुद्धिज्म है वो कहीं ना कहीं एज ए काउंटर रेवोल्यूशन हम बुद्धिज्म के, हिंदुइज्म के अंदर भी इसका विरोध करेंगे। और हिंदू लोगों की ये ड्यूटी होगी कि भारत के बहुजनों को, SC ST OBC वर्ग को अपने साथ लेके चले, परंतु वो चीज नहीं हो पाई। आप मुझे बता दो कि पूरे भारत के अंदर कितने SC ST OBC और माइनॉरिटीज के समाज, व्यक्तिगत नहीं कह रहा मैं, कितने समाज इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं? नहीं, आप इस यात्रा को क्या मानते हैं? संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, संविधान पे हमला है? देखिए, मैं हाँ, पहला आपका एक टेक्निकल क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं कि क्या संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है या संविधान पे हमला है। देखिए, अगर ये यात्रा धार्मिक, विशुद्ध धार्मिक होती कि भाई हम सनातन का जो प्रचार करेंगे, हम जो है इस यात्रा को निकालेंगे, तो ये बिल्कुल संवैधानिक है, बिल्कुल संवैधानिक है। और संविधान पे हमला इसलिए क्योंकि इस यात्रा के बहाने से संविधान पे भी हमला किया जा रहा है, तो ये गैर संवैधानिक भी है। कोई भी चीज, आपको सीधी देसी भाषा में बता दूं, कोई भी चीज जो गैर संवैधानिक होती है, गैर कानूनी होती है। और गैर कानूनी अगर कोई भी चीज है तो उसको रोकने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है, पुलिस की है, शासन की है, सत्ता की है। परंतु आप ये देखिए, शासन सत्ता के सभी जो सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए एक विशेष विचारधारा के व्यक्ति आज नतमस्तक हो गए। अब आप मुझे कहे कि नहीं 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 नहीं, बहुजन समाज के कुछ लोगों का इसका विरोध करना चाहिए, उनको विरोध इस यात्रा का भी करना है, उनको विरोध ताजिया का भी करना है, उनको विरोध संविधान के समर्थन में भी करना है, उनको अपने लोगों को भी बचाना है, उनको संविधान की रक्षा भी करना है। मुझे सिंपल आप एक बात बता दीजिए, इस यात्रा में जो अनुसूचित जाति के लोग जो शामिल हैं या अनुसूचित जनजाति के जो लोग शामिल हैं या OBC वर्ग के जो लोग शामिल हैं, आप क्या ये सवाल उनसे करेंगे? और आप अगर ये सोचते हैं कि मैं उस SC, उस ST, उस OBC और उस माइनॉरिटीज का समर्थन करूंगा जिनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस यात्रा के अंदर सहमति है, तो क्या हम सभी लोगों की विचारधारा के हिसाब से लड़ सकते हैं, चल सकते हैं? क्या आज आप ये देखिए, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीजें इस वजह से हो रही हैं कि बहुजन समाज का यूथ, जिसे आज संविधान की रक्षा करनी है, जिसे अपने समाज की रक्षा करनी है, जिसे अपने भविष्य की रक्षा करनी है, जिसे पार्लियामेंट को बचाना है, वो आज सिर्फ और सिर्फ इन चीजों का विरोध में लगा हुआ है। और देखिए, ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में आप मुझे बताएं कि नहीं नहीं, इस यात्रा से नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे एक बार, आज भी देखिए, मुंह पे पेशाब आज भी किया जा रहा है, पानी पीने पे मटकियां आज भी तोड़ी जा रही हैं, आज भी बाबा साहब को गाली दी जा रही है, आज भी SC ST की जो महिलाएं हैं उन्हें जो है सरेआम रेप करके मारा जा रहा है। ठीक है, अब कानून तो है ना, आज देखिए, ना ना ना, आप कार्रवाई हो ना हो, कानून तो है ना, देखिए, संविधान तो है ना। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्या हिंदू राष्ट्र में सब कुछ होगा? ना ना, मेरी बात सुनिए। आप अप्रत्यक्ष रूप से सारी चीजें कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सारी चीजें कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों? कि एक कुकुर मुत्ता जो है बाबा साहब को, संविधान को गाली देता है ग्वालियर के अंदर, उसे राज्य सुरक्षा देती है। ठीक है, तो क्या आप इसको कानून का पार्ट मानेंगे? दूसरी चीज, आप ये कहते हैं कि भाई संविधान भी है, कानून भी है। आज कानून को इन्होंने उस लेवल तक इन्फेक्चुअस कर दिया है कि उस कानून का होना और ना होना बराबर है।
जहां तक बात संविधान की है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि संविधान है और संविधान अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी रक्षा कर रहा है। जिस व्यवस्था की ये साधु संत बात कर रहे हैं, क्या उस व्यवस्था में डॉक्टर सत्यप्रकाश जैसे आज देखिए, मैं आपकी बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि जब डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम की बात है तो ये जुबान चाहे हिंदू राष्ट्र की बात हो चाहे गैर हिंदू राष्ट्र की बात हो, ये तो वंशज महिषासुर का है, ये तो वंशज जो है बाबा साहब का, ये वंशज जो है भगवान बुद्ध का है, फूले का है, सावित्रीबाई फूले का, डॉक्टर अंबेडकर और साहब कांचीराम का। ये जबान हमेशा खुलेगी चाहे वो कट जाए। अब आप कहे कि नहीं, आप तो कहते थे पहले जबान काट दी जाती थी, कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया नहीं, जाता आज था। भी तो काटी जाती है। आज आपका चैनल जो डिमोनेटाइज हो जाए वो जबान काटना ही है आज के समय में। आज जो बहुजन यूट्यूबरों को जेल डालना है वो जबान काटना ही है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, क्या शंबुक ऋषि की जब हत्या हुई थी तो क्या शंबुक ऋषि के वंशजों ने बात करना है, बोलना छोड़ा? मैं आज उस व्यवस्था में हूं। क्या जब एकलव्य का अंगूठा काटा गया तो क्या इस इतिहास में उसका विद्रोह हुआ या नहीं हुआ? तो उस बिल्कुल व्यवस्था में इस व्यवस्था में आपको कोई अंतर नजर? ना, मुझे देखिए, शासन प्रशासन का रवैया चेंज हो सकता है, समय की संकल्पना चेंज हो सकती है, परंतु अत्याचार जितना उस वक्त था आज उससे जो है घृणित और विकसित अत्याचार हो रहा है। पहले प्रत्यक्ष अत्याचार था, पहले बोलते थे कि भाई इस सड़क से अगर अछूत और शूद्र निकलेगा तो अपवित्र हो जाएगी, उसके गले में हंडिया रख दो। आज ये कहते हैं कि अगर कोई सीएम कोई पीएम एससी एसटी ओबीसी का बनेगा तो उसे गंगा जल से धो दो, अगर कोई चीफ जस्टिस बनेगा तो उसके ऊपर हमला कर दो, कोई राष्ट्रपति बनेगा तो उसके ऊपर ये कर दो, कोई आईएएस बनेगा तो उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दो। तो जो वो अंगूठा काटने की जो प्रत्यक्ष जो अत्याचार थे उससे ज्यादा घृणित जो है आज अप्रत्यक्ष रूप से अत्याचार हो रहा है। बदल गया, मतलब ना, तरीका भी बदल गया है और अत्याचार जो है पहले से ज्यादा घृणित। अब पहले ऐसा होता था कि अपनी अनुसूचित जाति अछूतों के अलग गांव रहे, इनके जो है जातिवादी आतंकवादी लोगों के अलग गांव रहे, तो हमें पता होता था कि ये मारेगा। आज तो आपके साथ बैठेंगे, आप पे हमला करवाएंगे, फिर आपके साथ जो है पूरा का पूरा आपके सिस्टम को कोलैप्स कर देंगे। अब देखिए, रिसेंट में 3-4 बहुत बुरी घटनाएं हुई। अब घटनाओं के अंदर सीजीआई साहब की भी घटना थी, एक आईपीएस की भी घटना थी, आप ये देखिए, और उसके अलावा न जाने कितनी घटनाएं दिल्ली के अंदर भी होती हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी होती हैं। अब आप कहें कि बात तो हिंदू राष्ट्र की हो रही थी। आप ये मान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र अगर की संकल्पना अगर ये सच करने का दावा करते हैं तो मैं बता दूं, मैं भी संविधान को बनाने वाले का बच्चा हूं। आप मेरी जबान की बात करते हैं, शरीर के अंदर जब तक एक एक लहू का एक एक कतरा है, ये जान और ये सम्मान और ये स्वाभिमान हमेशा संविधान को बचाने के लिए रहेगा। और ये चाहे कितनी यात्रा निकाल ले, जिस दिन बहुजन समाज का युवक संविधान को बचाने वाले, और एक मैं बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया इस यात्रा में शामिल है। अगर पूरी दुनिया इस यात्रा में शामिल होते तो दिल्ली के 2-2.5 करोड़ लोग सड़कों पे होते। उसके अंदर बहुत से एससी एसटी ओबीसी सवर्ण समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, क्षत्रिय समाज के लोग भी हैं जो इस यात्रा का पार्ट नहीं है। जो डिमांड आप करते थे कि जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई, वही तो बात कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री का, यही मेन नारा है कि जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो जो जिस बाबा का आप नाम ले रहे हो उस बाबा से पूछ लो कि ग्वालियर के अंदर जब बाबा साहब को गालियां दी जा रही थी तो क्या बाबा साहब को आप हिंदू मानते थे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं आज खुल के कि बाबा साहब पे हमला मेरे समाज पे हमला है, मेरी विचारधारा पे हमला है। और एक तरफ तो आप हिंदू एक हो जाओ और हिंदू भाई भाई की बात करते हो, और दूसरा आप बाबा साहब को हिंदू नहीं मानते, जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ना तो क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट किया था, ना मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट किया था। बाबा साहब ने बुद्धिज्म को इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि बाबा साहब का यह मानना था कि जो बुद्धिज्म है वो कहीं ना कहीं एज ए काउंटर रेवोल्यूशन हम बुद्धिज्म के हिंदुइज्म के अंदर भी इसका विरोध करेंगे, और हिंदू लोगों की ये ड्यूटी होगी कि भारत के बहुजनों को, एससी एसटी ओबीसी वर्ग को अपने साथ लेके चले, परंतु वो चीज नहीं हो पाई। आज मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ नारे हैं, जिस नारों की आप बात कर रहे हो, जबकि इस यात्रा का सिर्फ एकमात्र मकसद यह है कि भारत के अंदर अछूतों के ऊपर, शेड्यूल कास्ट के ऊपर, शेड्यूल टाइप के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से एक आतंक का ऐसा माहौल बना दिया जाए कि ये बोल ही ना। और जहां तक मेरी या हमारे अम्बेडकराइट क्रांतिकारी लोगों की बात बताऊं मैं, ऐसी यात्राएं 1000 निकाल लें। बहुजन समाज संविधान को बचाने के लिए आज भी सड़कों पर, गलियों में, संघर्षों में साथ खड़ा रहे। हमारे जितने बुद्धिस्टों के प्लेस है आप उन पे हमारे हक दे दीजिए
जितने मुस्लिमों को जो जगह है उन्हें उनकी दे दीजिए, जितने जैनियों की, जितनी सिखों की, आप रहिए ना, आप बनाइए। आपसे देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के इस कथन का मैं काउंटर ब्लास्ट करूं, तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास बोलने के लिए संविधान की पावर है, और संविधान की पावर भी है, उसके साथ साथ उसके पास आज वो ताकत है कि वो सत्ता की हनक के अंदर, सरकार के नक के अंदर वो कुछ भी बोल सकता। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक वो सलवार वाला बाबा था, और दिल्ली से उसने एक ऐलान किया था कि जब वो दिल्ली से सलवार पहन के भागा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर घुसूंगा, और उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, सिर्फ एक स्टेटमेंट ये आया था कि उत्तर प्रदेश का अगर माहौल खराब करने की कोशिश किसी भी बाबा ने की तो उसका जो परिणाम है वो सही नहीं होगा। तो जब ये सत्ता की हनक है, और यकीन मानिए कि एक शेर है कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगी, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है। सत्ता तो पूरी दुनिया के अंदर हजारों साल तक किसी की नहीं चली, और यकीन मानो कि जो है सत्ता की हनक में ये लोग SC ST OBC का हक मारी कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी इनसे जो है प्रतिकार लिया जाए। जब भारत का संविधान कहता है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष है, तो फिर ऐसी बातें क्यों होती है? हिंदू राष्ट्र की डिमांड क्यों होती है? देखिए मेरी बात सुनिए, इस बात पे तो बहुत सारी डिबेट है कि वो पंथ निरपेक्ष है या धर्म निरपेक्ष है या डिमांड। देखिए, डिमांड करना सबका संवैधानिक अधिकार है, सबको करनी भी चाहिए, ठीक है। भारत के अंदर जितने पंथ हैं, जितने धर्म हैं, जितनी विचारधारा है, सब अपने विचारधारा के हिसाब से कुछ भी कर सकता है, परंतु उस विचारधारा का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य मनुस्मृति लागू करना। अंतिम लक्ष्य यह है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट या अछूत कुछ बोले तो उसकी जुबान काट दे, और अगर कोई वो श्लोक सुने तो उसके कानों में तेल डाल दे। तो ऐसा मनु राष्ट्र जो है, मनुस्मृति का राज जो है भारत में कभी भी नहीं बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने ठाना है अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। दिल्ली से वृंदावन के लिए सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें तमाम मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी शामिल हो रही हैं। देखिए, आप मुझे नहीं पता कि आप मुझसे किस कैपेसिटी में सवाल पूछ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं, बिल्कुल ठीक है। हिंदू देखो, चाहे कोई हिंदू राष्ट्र की बात करे, चाहे कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करे, चाहे कोई बुद्धिस्ट राष्ट्र की बात करे, ये राष्ट्र तो है संवैधानिक राष्ट्र, ठीक है। अब मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप जो सारी ठेकेदारी, सारा संघर्ष, सारा का सारा जो लड़ाई है, अगर वो बहुजन समाज के कुछ सिपाहियों के कंधे पे रखना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए, वो नहीं रखी जाएगी। अब आप ये कहें कि नहीं हिंदू राष्ट्र में तो आपको जो है लड़ना चाहिए, आपको तो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करना चाहिए, आपको इन सभी मुख्यमंत्रियों का विरोध करना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, पहले मेरी भूमिका स्पष्ट करो। मेरी मतलब मेरे समाज की भूमिका। गाली खाए तो वो जाटव चमार, लड़ाई लड़े तो वो जाटव चमार, संविधान की बात करे तो वो जाटव चमार, बागेश्वर का विरोध करे वो जाटव चमार, हिंदू राष्ट्र का विरोध करे वो जाटव चमार। अब इस जाटव चमार के लड़ने के लिए ग्वालियर से ही आवाज उठती है कि भाई इन जाटव चमारों का खात्मा करेंगे। दूसरा, ये हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है, उस हिंदू राष्ट्र के अंदर ये बता दो कि जाटव चमारों का क्या अस्तित्व है, क्या वो अछूत होने के नाते इस वन व्यवस्था का इस यात्रा में शामिल हो, या हिंदू राष्ट्र को बनाकर अपने गले में हांडिया और पीछे झाड़ू डाल ले? वही सवाल है ना, हिंदू राष्ट्र में तो आपके गले में हांडी और पीछे झाड़ू होगा ना? बिल्कुल देखिए, मैं तो चाहता हूं, मैं तो खुल के आपसे इस बारे में कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि उन लोगों के गले में हांडिया और पीछे झाड़ू होनी चाहिए जिन्हें ये लगता है कि वो हिंदू राष्ट्र के पार्ट है, जो गर्व से ये कहते हैं कि जो संविधान जो है सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का माध्यम है। अब आप मुझे कहे कि नहीं आपको तो विरोध करना चाहिए, बागेश्वर का बिल्कुल विरोध करना चाहिए, तो क्या यह विरोध ओबीसी की 6742 जातियां या अनुसूचित जाति की 2000 जातियां करेंगी, या सिर्फ एक जाति के मत्थे आप सारा संघर्ष रखोगे? आप ये देखिए, तो दामोदर यादव कर रहे हैं विरोध, देखिए तो राष्ट्रपति को लेटर भी लिख रहे हैं, कोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं, तो सबसे अपील कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, किसी भी दुनिया के किसी भी विकसित देश में पहली बात तो यह कि मैं आपको एक बात बता दूं कि यात्राएं कोई से भी निकले, यात्राएं कोई से भी निकले, जितना हमारा संवैधानिक अधिकार है उतना उनका संवैधानिक अधिकार है यात्रा निकालने का। अब मैं आपको एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं खुल के, जब कोई बाबा साहब को गाली दे, ठीक है, तो जिस मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करके सरकार को अपराधियों के खिलाफ लड़ना चाहिए, उसकी बजाय अनुसूचित जाति के लोग जो लड़ रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो धरती पर हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से, सरकार का काम कौन कर रहा है? जो
पढ़ा लिखा संवैधानिक व्यक्ति है। अब इस यात्रा को अगर स्टॉप करना चाहिए था तो वो शासन, सरकार और सत्ता को करना चाहिए था, परंतु इसको रोकने का काम कौन कर रहा है? आप जैसे बहुजन मीडिया के जो यूट्यूबर है, जो जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं वो, और बहुजन समाज के गिने चुने कुछ लोग। अब ये आप मुझे बताओ कि नहीं कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन, और बहुजन भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? संघर्षों की एक सीमा होती है, और इस सीमा के अंदर मैं बता दूं, आज जिस 6742 ओबीसी की जातियां, आप एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति विशेष जो है दतिया में उसका विरोध कर रहा है, वो समाज की आवाज नहीं है।